मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को लगा देता हूँ। ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि एथिकल हैकिंग होता क्या है। एक्चुअली हैकिंग और एथिकल हैकिंग में भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जो भी हम काम करेंगे ना वो एथिकली काम करेंगे। एथिकली मतलब होता है लीगली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग हैकिंग इज आल्सो नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है या नेटवर्क है तो उसके अंदर जो कमियां होती हैं ना उनको ये टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या कोई भी सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, उसको इसमें टेस्ट किया जाता है। अब ये जो टेस्ट किया जाता है ना वो प्रॉपर एक परमिशन के साथ होता है कि आपके सिस्टम को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो भी कमियां मिलेंगी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा और आपको उसके बदले जो भी अमाउंट चार्ज पे बनता है तो आप उसको हमें पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। और हैकिंग जो होता है ना बेसिकली वो इलीगल होता है, उसमें आपसे कोई भी परमिशन नहीं लिया जाता है, आपके सिस्टम को टेस्ट किया जाता है और उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको फाइंड किया जाता है। तो वो कमी को फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो मुझे सिस्टम को हैक करना है ना तो मैं बहुत सारे टेक्निक्स टूल्स यूज करूँगा। उसमें से अगर कोई टेक्निक्स या टूल वर्क कर गया तो मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने ये टेक्निक यूज किया था और मैंने आपका सिस्टम का एक्सेस ले लिया है। यानी अब मैं आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा एथिकल हैकिंग। मैं भी क्लियर होगा ना सबको। और यहाँ पे हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्या हुआ, अभी कोई आपको डाउट्स है तो सर आप। समझ में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आ रहा है समझ में सर। मैं ये कह रहा ना कि जो हैकिंग होता है वो जो होता है वो इलीगल प्रोसेस के लिए होता है। यानी अगर आपको क्या करना है कि किसी की आईडी हैक करनी है तो आप उससे परमिशन नहीं ले रहे हो, आपके सीधे सीधे क्या कर रहे हो उसकी आईडी हैक कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो फॉरेंसिक वालों को रिपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हो तो वहाँ पे आपको जो भी सज़ा होती है वो हो सकती है। बट जो एथिकल हैकिंग होता है ना वो लीगली प्रोसेस होता है। अब आप इसमें पूरे लीगल तरीके से किसी भी सिस्टम को टेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है एथिकल हैकिंग। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन दिया हुआ है कि एथिकल हैकिंग आल्सो नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वाइट हैट हैकिंग। इट इज़ ए प्रैक्टिकली इंटरनेशनली प्रोबिंग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर ए गुड पर्पज, यानी गुड पर्पज के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं। अब क्लियर है। यस सर, यस सर। ओके ओके। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो हैकर होते हैं ना वो तीन टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जो वाइट होते हैं वो पूरा लीगली प्रोसेस के साथ आपके सिस्टम को हैक करते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और बग बाउंटी हंटिंग का। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो कंपनी है ना वो टारगेट देती है कि आप इस वेबसाइट को हैक करके दिखाओ और जो भी कमियाँ होती है ना उसके बदले आपको रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो वाइट हैकर का होता है। ब्लैक वाले में ये होता है ना कि वो आपके सिस्टम को परमिशन नहीं लेते हैं। आपको ये पता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी से मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे आपके कंपनी को हैक करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हैक कर पा रहे हैं तो वो आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम सर्वर या जो भी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं ना
कि अभी आपने सुना होगा रैंसमवेयर का नाम, कि जब रैंसमवेयर आया था तो बहुत बड़ी 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 कंपनियां जो थी उनका डाटा जो है वो डिक्रिप्ट हो गया था। तो वहाँ पे जो सारा प्रोसेस था ना वो ब्लैक हैट हैकर का ही था। वो वहाँ पे क्या करते थे कि वायरस को सेंड करते थे, रैंसमवेयर को सेंड करते थे, और जैसे ही वो कंपनियां मेल रिसीव करती थी या कोई ऐसे पैकेज जाता था जैसे रिसीव करती थी, उनका सारा डाटा जो था वो डिक्रिप्ट हो जाता था। और उसके बदले वो क्या करते थे, बहुत बड़ा अमाउंट में चार्ज मांगते थे कि जब आप उसको पे करोगे तभी आपका जो डाटा है वो नॉर्मली हो पाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये ब्लैक हैकर का होता है। बेसिकली वो पैसे कमाने के लिए वो हर एक्टिविटी करते हैं जो पॉसिबल हो सकता है। और ग्रे जो होता है वो इन दोनों का मिक्स होता है। वो अपने माइंड सेटअप पे वर्क करते हैं, जो इनकी नीड होती है, जैसे सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो ये हमारे 3 हैकर होते हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे। मे बी ये क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ सर, क्लियर है। यस सर। तो मे बी आप लोगों के पास सिस्टम भी होगा कि मोबाइल ही है केवल। सर लैपटॉप में कर रखा है मैंने, उसमें क्या नाम है, वर्चुअल दोनों ही बॉक्स, सर। दोनों ही। दोनों अभी के तो लिए मोबाइल। मैं दोनों दोनों चीज़ों के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ जो ऐसे टूल्स हैं ना, कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके मोबाइल में वर्क करेंगी और आपके लाइनेक्स में भी वर्क करेंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको जो है ना टर्मेक्स कहाँ से डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करें, क्योंकि जो प्ले स्टोर का है ना वो ओल्ड वर्जन का है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम अपडेटेड है। बट सर कल सर ने डाउनलोड तो करवा दिया था, जैसे लिंक वगैरह बता दी थी हमको, और डाउनलोड भी कर लिया था हमने। एक्चुअली आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा। नहीं 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 सर, वो सर ने कुछ वेबसाइट वगैरह बताई थी, वहां पे जाके किया था। क्रोम से डाउनलोड किया था। अच्छा अच्छा, 103 MB बता सर के एक कुछ बार फिर ऐसा से बता था। देना, एक बार फिर से बता देना। मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। बेसिकली आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा जो वो है वो अपडेटेड है, लेटेस्ट वर्जन का है। आपको सबसे पहले जो भी आपके ब्राउज़र, जो भी सुटेबल ब्राउज़र होगा आप उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप सर्च पे चले जाना, और ये वाली जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे टाइप करनी है, ऐप ड्रॉइड करके है। आपको सर्च पे चले जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऐप ड्रॉइड, ठीक है। जैसे आप ऐप ड्रॉइड ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको पहली साइट देखने को मिल जाएगी ऐप ड्रॉइड की। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देगा, आप इसे डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे ना
तो कुछ इस तरीके से आपको एंड्रॉयड दिखेगा। देन आपको क्या करना है ना कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको यूजुअल, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम जब इसे ओपन करोगे ना तो ये कुछ टाइम तक अपने आप को अपडेट करेगा, वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता है। ये आपको लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड कराता है क्योंकि ये सारे पैकेज को अपडेट करता रहता है। और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सो द अपडेट आल, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा तो ये अपडेट कर देगा जितने भी इसके पब्लिकेशन है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये आपका जो अपडेट हो जाएगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट भी हो गया। तो इसकी जो फीचर्स है ना ये हर एक चीज़ को अपडेट करता रहता है। अब ये इंस्टॉल हो गया है, फिर से इसका जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे ये कुछ टाइम तक अपने आप को अपडेट करेगा। आप जैसे इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाओगे, क्लियर टेक्स्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे आप लेटेस्ट पे आके और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो हैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आपको जाना है सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है टर्मैक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप टर्मैक्स टाइप करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा टर्मैक्स टर्मिनल इमुलेटर विथ पैकेज। आपको ये वाला जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्जन शो हो रहा है। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 4 मंथ एगो, यानी 4 महीना पहले ही इसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे इसके अंदर ये सारे फीचर्स जो है पहले से यूजुअल है, पैकेज जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। अब जब आप टर्मैक्स डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपका ये टर्मैक्स इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और इसका कुछ इंटरफेस का है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक कमांड के बारे में कि हम कौन कौन से बेसिक जो कमांड है हमें आनी चाहिए। जब तक आप उसको चलाना नहीं सीखोगे कि टर्मैक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं, कितने फाइल्स हैं, अगर हमें फाइल क्रिएट करना है तो हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो हम कैसे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाती हैं कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कमांड जो है आपको दिखा देता हूँ। इन कमांड को आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपका कमांड है, ठीक है। ये कमांड मैं आपको ग्रुप में अभी अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करोगे और मैं इसको बेसिक जो कमांड है सारे कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। एंड ये आपका जो है वो बेसिक ये यही तक नहीं होता है। मैं साथ साथ में आपको ग्रुप में भी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये रहा आपको। आपको कमांड मिल गया होगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ साथ में। अगर जैसे ये होता है कि आपके टर्मैक्स में चल रहा है, ठीक है, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले कमांड के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कमांड जो है हमें ये शो करता है कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ फोल्डर से है कि आप जाते हो पीसी पे तो पीसी को वहाँ देखते हो कि अगर आप किसी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर चले जाते हो तो अगर वहाँ पे हमें चेक करना है कि हम कौन से फोल्डर पे हैं तो वहाँ में ऊपर इसका पूरा ऑप्शन दिख जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे मैं इस पीसी में चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस वाले ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। मैं इस वाले फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखता है
कि मैं इस वाले दिस पीसी में गया था, फिर लोकल डिस्क में गया था, फिर यहाँ पे प्रोग्राम वाले फाइल के अंदर आया हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, PWD वर्क करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे PWD टाइप किया और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि मैं डाटा स्लैश डाटा कॉम और डॉट टर्मैक्स फाइल्स एंड स्लैश होम करके जो डायरेक्टरी बनी है मैं उसके अंदर प्रेजेंट में हूँ। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करती है वर्किंग डायरेक्टरी, यानी किस डायरेक्टरी के अंदर अभी आप वर्क कर रहे हैं। अगला जो हमारा कमांड है वो है ls का। ls जो है वो हमारे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं ना, वो हमें शो करते हैं कि अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर हो तो उस डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स या कितने फोल्डर्स होते हैं, उनके सारे लिस्ट हमें शो हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप क्या करोगे कि ls कमांड यूज करोगे और इंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मेरे पास 4 डायरेक्टरीज हैं, 5 डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 डायरेक्टरी हैं, ये हमें सारा लिस्ट दिख गया। ठीक है, अगर उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो हिडन होते हैं, तो अगर आपको हिडन फाइल चेक करना होता है तो आपको क्या करना होता है, ls हाइफन यहाँ पे अगर ए प्रेस करोगे तो यहाँ पे जितने भी हिडन फाइल्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। यानी वो जो पहले से फाइल फोल्डर डायरेक्टरी थे वो तो दिख ही रहे थे डायरेक्टरी, बट यहाँ पे कुछ ऐसी डायरेक्टरी या कुछ ऐसे फाइल्स हैं जो बेसिकली हिडन होते हैं बट वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हो ना तो आपको क्या करना है, ls कमांड देना है स्पेस और उसके बाद से हाइफन ए। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हिडन फाइल होंगे वो सारे दिख जाएंगे। उसके बाद से हमारे पास कमांड होता है ls हाइफन एल। अब यहाँ पे एल जो है ना ये क्या करता है कि ये सारे लिस्ट को शो करता है डेट वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे कैंपिस था उसको मैंने 9 सितंबर को इंस्टॉल किया था और यहाँ पे इसकी टाइमिंग दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा देता है कि आपने कौन सी फाइल कब इंस्टॉल की थी। तो ये हमारा कमांड है ls-l का। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि cd कमांड यूज करना है, तो cd कमांड का क्या मतलब होता है कि cd कमांड जो होता है ना वो चेंज करता है। सी का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। यानी जो है cd का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी, यानी हमें एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ls कमांड देता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। अब मैं यहाँ से किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहता हूँ या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, cd और यहाँ पे स्पेस करके मैं उस डायरेक्टरी का जो भी नाम है मैं नाम यहाँ पे दे दूँगा। तो मैं इसी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस नाम को और जैसे मैं इंटर करूँगा तो अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे बगल में उसकी डायरेक्टरी जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टरी है वो ग्रीन कलर की दिखने लग गई है। अब हम यहाँ पे ls करके कमांड देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने डायरेक्टरी एंड फाइल्स पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर इतने फाइल्स और फोल्डर और डायरेक्टरी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज करते हैं। अगर मुझे इस डायरेक्टरी के बाहर जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, cd कमांड यूज करते हैं। जैसे हम cd कमांड यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं डायरेक्टरी के बाहर आ चुका हूँ। तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड यूज करते हैं और डायरेक्टरी का नाम यानी जो भी डायरेक्टरी होगा उसका हम नाम प्रोवाइड कर देंगे। और मैं उस डायरेक्टरी से बाहर आना चाहता हूँ तो cd कमांड यूज करूँगा, केवल cd कमांड, तो हम उस डायरेक्टरी के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे कमांड्स हैं और भी मैं हम कमांड के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना 5 डायरेक्टरी पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, mk का मतलब होता है मेक और dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्टरी मेक करना है, बनाना है डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टरी बनाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक हंटर नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है।
अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि ls कमांड को यूज करना है। जैसे आप ls कमांड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हंटर नाम से एक डायरेक्टरी। क्लियर? ओके। उसके बाद से हम बात करेंगे। यस सर। उसके बाद से हमारे पास टच कमांड है। टच कमांड जो है वो फाइल क्रिएट करने के लिए आता है। डायरेक्टरी और फाइल में डिफरेंट होता है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे mkdir टाइप करना होता है और जो भी आपका फोल्डर नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बट आपको फाइल क्रिएट करना है, जैसे हमारा नोटपैड की फाइल होती है जो txt भी उसका एक्सटेंशन होता है या फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पे हमें टच कमांड देना होता है। तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ क्रिएट करके। आपको टाइप करना है touch, टच कमांड देना है। अब यहाँ पे जो भी आपका अगर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हंटर, ठीक है, 2 करके एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा txt, ठीक है, और इंटर करूँगा तो यहाँ पे इसने टच नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है और यहाँ पे हंटर 2 नाम से यहाँ पे एक txt फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल, जब भी हम फाइल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये वाइट कलर का दिखेगा और जब भी हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिखेगा। वो आपके कलर पे डिपेंड करता है कि आप जो कमांड देते हो कि उसका एग्जैक्ट कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कलर दिखेगा। आप यहाँ पे जाओ तो थीम भी लगा सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद से हमारे पास है cp कमांड। cp का मतलब होता है कॉपी फाइल। आप अगर फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले क्या करना है cp का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किस वाले फाइल को यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उसे हम लास्ट में देंगे और जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं उसको हम पहले देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हंटर वाली फाइल है ना, मैं इसके अंदर हंटर 2 txt वाले को कॉपी कर दूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हंटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो हमारा फाइल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं एंटर करूँगा और नॉट आर, ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, ठीक है। आपको क्या करना है कि हंटर जो 2 नाम की फाइल है उसको पहले देना है और टच वाले को हमें बाद में देना है, यानी जिस डायरेक्टरी के अंदर हमें कॉपी करना है उसको हमें बाद में देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी जो हंटर नाम की जो हंटर जो txt2 है, अब वहाँ से ये क्या हो गया है कि कॉपी हो गया है। अब इसको चेक कैसे करोगे, आप पहले क्या करोगे ls कमांड दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे hunter2 txt दिख रहा है बट हमारे पास क्या है, हंटर नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया था वो बेसिकली पूरी तरीके से इनपुट ही था। तो आप क्या करेंगे cd कमांड करके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हंटर जो नाम से डायरेक्टरी क्रिएट किया था उसका नाम दे देंगे और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो अब मैं हंटर वाले के हंटर डायरेक्टरी जो है उसके अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं ls कमांड करके क्या करूँगा, चेक करूँगा कि इसमें फाइल क्रिएटेड है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे hunter2 txt नाम से एक फाइल जो है वो क्रिएटेड है, यानी हमने उस फाइल को यहाँ भी क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है और कॉपी कर दिया है। तो ये जो है हमारा cp कमांड का यूज है। अगला जो है हमारा मूव कमांड का यूज है। mb मूव, यानी हम जो भी फाइल या डायरेक्टरी है उसको हम मूव करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको केवल cp की जगह पे आपको क्या करना होता है कि आपको mb यूज करना होता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरे पास ये जो है हंटर नाम से फाइल है तो मैं इसको थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ls कमांड यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइल है हमारे पास, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको मूव कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि mb कमांड यूज करूँगा, mb, ठीक है।
और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस फाइल को आपको मूव करना है उस फाइल का नाम दे दोगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे जो फाइल हमने हमारा 2 फाइल नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक जो फाइल अंदर मूव किया कॉपी किया गया है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है कि rm यूज कमांड करना होता है, ठीक है। आपको rm यूज करना होता है अगर फाइल को रिमूव करना है तो rm, और डायरेक्टरी को यूज करना है तो rm-r यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ rm कमांड यूज करने के लिए rm, और यहाँ पे जो भी हमारी txt नाम से फाइल बनी हुई है मैं उस फाइल का नाम दे दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा फिर से मैं ls कमांड करके चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई भी hunter2 नाम से फाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं बैक चला जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा कि mp कमांड यानी जो मूव करने के काम में आता है mp, ठीक है। आपको जिस फाइल को कॉपी करना है उस फाइल का नाम देना है आपको। तो मैं यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देता हूँ कि मुझे ये जो फाइल है उसको मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है तो हंटर वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे हंटर वाली डायरेक्टरी को कॉपी करके और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं इंटर करूँगा अब यहाँ पे जो है डायरेक्टरी जो हमारी फाइल है वो मूव हो चुकी है। अब ls कमांड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें कोई भी hunter2 txt नाम से कोई भी फाइल हमें नहीं दिख रही है। तो ये जो होता है हमारा मूव के लिए यूज़ किया जाता है। सेम जो है ना कि जब भी आप क्या करोगे कि किसी भी टूल को रन करोगे ना तो उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है। उस डायरेक्टरी के अंदर प्रॉपर टूल्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करना होता है, उनको यूज करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मूव भी करना होता है। तो अगर आपको कॉपी मूव अगर ये चीज़ें नहीं होंगी पता तो आप बार बार क्या करोगे कि चीज़ों को मिस करोगे और बार बार गलतियाँ करोगे, आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी बेसिक कमांड है ना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से हमारे पास अगर मैं फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं rm-r, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा rm-r, ठीक है। आर का मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है। हमें रिमूव करेगा ये रिकर्सिव यानी इसको परमानेंटली रिमूव करने का काम करेगा। और यहाँ पे हाइफन करके और जो भी हमारा फोल्डर है उसका नाम दे देंगे, देन इंटर करेंगे। और उसके बाद से मैं एलएस करके आपको दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे कोई भी हंटर नाम से डायरेक्टरी नहीं है। तो ये जो है हमें क्या करता है कि जो भी डायरेक्टरी है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास जो लास्ट कमांड है वो है कैट। अब कैट क्या करता है कि यहाँ पे जो मेरे पास अभी कोई ऐसी फाइल नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको दिखा दूँ। अगर मेरे पास अगर कोई फाइल होती जिसके अंदर कंटेंट लिखा होता, मैं चाहता हूँ कि उस फाइल को मैं बेसिकली रीड ना करूँ, ठीक है। मतलब मुझे बिना ओपन किए मैं उसके जो भी कंटेंट है उसको व्यू करके देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ना कैट कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड, और जो भी उस फाइल का नाम होगा वो फाइल हम दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैट, और जो भी हमारा फाइल टेस्टी होगा उसका हम नाम दे देंगे, तो वो क्या करेगा प्रॉपर उसे व्यू करके आपको दिखा देगा। यानी उस बिना फाइल को ओपन किए उसके जो भी कंटेंट होंगे उन्हें आपके पेज पे व्यू कर देगा। जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फाइल्स जो होते हैं वो मलेशियस होते हैं। जैसे आप क्या करते हो किसी फाइल को ओपन करते हो, पता चलता है आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो गया, तो वहाँ पे कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैट कमांड को यूज कर सकते हो, कैट कमांड, एंड देन जो भी फाइल का नाम होगा वो आप फाइल प्रोवाइड कर दोगे तो वो आपकी जितने अंदर कंटेंट होंगे वो उसे शो कर देगा, ठीक है। नैनो कमांड जो है हमें फाइल को एडिट करने में हेल्प करता है। अगर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, अगर उसके अंदर मैं चाहता हूँ कुछ चेंजिंग करना, कुछ टॉपिक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे नैनो और जो भी आपका फाइल होता है उस फाइल को आप दे दोगे तो बेसिकली वो क्या करेगा उसको एडिट करके आपको प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैनो कमांड का ये है। उसके बाद से हम क्या करते हैं ना कि जब भी हम टर्मिनल को ओपन करने हैं तो हमें उसके जितने भी अंदर पैकेज, ठीक है, जितने भी पैकेज हैं उनको हमें अपडेट भी करना होता है एंड अपग्रेड भी करना होता है। तो ये चीज़ आप पहले करोगे जब भी आप टर्मिनल को ओपन करोगे। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे pkg अपडेट, ये pkg अपडेट,
और यहाँ पे आप एक साथ दो कमांड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डबल एंड कमांड यूज करना होता है। अब यहाँ पे जैसे आप डबल एंड कमांड यूज करते हो ना, तो इसके साथ आप दो कमांड यूज कर सकते हो एक साथ। पहले जो है पैकेज को अपडेट करेगा, देन उसे अपग्रेड करेगा। तो आपको क्या लिखना है, pkg अपग्रेड -y। अब जैसे मैं एंटर कर दूंगा ना, तो ये एक साथ दोनों कमांड को यूज करेगा। पहले पैकेज को क्या करेगा, अपडेट करेगा, देन उसके बाद उसको अपग्रेड करेगा। ये थोड़ा सा टाइम सर लेगा। हेलो। हाँ हाँ। सर इसमें -y क्यों लिख रहे हैं हम? जैसे अपग्रेड वगैरह करना हो तो वो ओके सीधा ओके, डायरेक्ट भी लिख मैं सकते। मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाई नहीं देते हो ना, फिर भी आप ये चीज़ें वर्किंग करेंगी। अच्छा, तो हम कुछ भी वहाँ जैसे वहाँ लिख सकते हैं वहाँ एक्चुअली वेरिएबल। एक्चुअली मैं बताऊँ कि वाई से वहाँ पे कोई उसको मतलब नहीं है। ठीक है, आप वाई नहीं दोगे फिर भी वो पैकेज को अपडेट करेगा, वाई दोगे फिर भी वो अपडेट करेगा। ओके सर। अभी आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करो ना, तो जब आप टर्मेक्स को ओपन करो ना, तो सबसे पहले आप उसको अपडेट करो। ठीक है, अपडेट एंड अपडेट करने से ये होता है ना कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पैकेज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, अगर बीच में कोई एरर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे वो पैकेज क्रैश हो जाता है। तो अपडेट एंड अपडेट करने से वो जो पैकेज जो होता है वो क्रैश हो जाता है या उसमें कोई एरर्स आ जाते हैं, तो उसे वो क्या करता है, सॉल्व कर देता है अपडेट करके। तो आपको पहले ये चीज़ जरूर करना होता है। उसके बाद से मैं आपको दिखा दूँ कि अगला जो हमारा कमांड है, आपको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ pkg इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है आपको टाइप करना होता है pkg इंस्टॉल। अब यहाँ पे पाइथन आपको टाइप करना है। जैसे आप पाइथन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो पाइथन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो पाइथन है ऑलरेडी दिखा रहा है कि न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना होता है तो सबसे पहले pkg लिखा जाता है, देन इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम। अगर वो पैकेज की सर्विसेज अगर आपके टर्म्स में अवेलेबल है तो आपको इस कमांड से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो बेसिकली आपको क्या करना है कि गिटहब की रिपोजिटरी जाना है और वहाँ से उस पैकेज को डाउनलोड करना होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको जब भी डाउनलोड करना है तो आप इस लेटेस्ट टर्मेक्स को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि केवल आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना होता है तो केवल एक कमांड में आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सर एक एरर आ रहा है जब हम ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, जब हाँ, इसमें ई आगे है रेड अक्षर में, फिर उसमें दिख रहा है कि सम इंडेक्स फाइल फेल टू डाउनलोड, दे हैव बीन कुछ ऐसा इग्नोर्ड। आप स्क्रीनशॉट कर दो, भेज दो मुझे अभी तुरंत, मैं देख के उसका जो भी सोल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर। तो उसके बाद से हम अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने गलती से कोई पैकेज इंस्टॉल कर दिया है, मैं उसे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, pkg अनइंस्टॉल और जो भी पैकेज है आप उसको उसका नाम दे देंगे, तो वो हमारा जो पैकेज होगा वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे apt लिस्ट है और जो भी यहाँ पे हमने पैकेज इंस्टॉल किया है आप उसका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो कमांड है मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप इस कमांड को यूज करोगे ना, तो यहाँ पे जो भी जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे ना, उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे टर्मिनल के अंदर इतने सारे फाइल्स डायरेक्टरी जो है और टूल्स हैं और ये इंस्टॉलेड हैं। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो कि मेरे डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से जो टूल हैं वो इंस्टॉलेड हैं, कौन कौन से जो टूल हैं वो अनइंस्टॉलेड हैं, और हमें हमें उस टूल की ज़रूरत कब है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज। अब ये जो कमांड है ना, ये हमें अलाउ कराता है कि अगर आपके टर्मेक्स में आपका स्टोरेज शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इस कमांड को यूज करके आपका जो स्टोरेज है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी भी डायरेक्टरी हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमांड ये दे रखा हुआ है
ठीक है, आप यहाँ पे एलएस करके चेक कर सकते हो। तो मेरा जो है यहाँ पे स्टोरेज दिख रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए होगा ना तो यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आप उस कमांड को जैसे ही यूज करोगे ना तो आपके पास एक परमिशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे परमिशन आपसे मांगा जाएगा। जैसे आप परमिशन अलाउ करते हो तो आपका स्टोरेज यहाँ पे टर्मिक्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ कमांड जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है फाइंड, जैसे ये होता है ना कि अगर हमारे पास बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको ढूंढना चाहते हो, मैंने फिलहाल तो यहाँ मेरे पास 4 ही टूल्स मैंने इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि किसी डायरेक्टरी के अंदर चले गए, अगर आपको वहाँ पे पता नहीं है कि मेरे पास ये जो आप करंट वाली डायरेक्टरी को, अगर आप उस वहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बस उनका आपको नाम पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे फाइंड कमांड का यूज करके उसे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड कमांड के लिए आपको क्या करना है, फाइंड और स्लैश जो भी आपका नाम होगा, वहाँ पे फाइल का जो अभी नाम होगा उस फाइल का नाम दे दोगे तो वो जो फाइल है आपको यहाँ पे सर्च करके दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सीधे करके CD, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेड वाक है इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा फाइल है। अब मैं यहाँ पे एलएस करके देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक वाक PHP नाम से फाइल है या वार PHP नाम से फाइल है। ठीक है, अब मैं फिर से बैक वापस आ जाता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ, फिर से CD करके बैक आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फाइंड टाइप करूँगा, फाइंड। ठीक है, जैसे मैं फाइंड टाइप करूँगा और उसके बाद से मुझे क्या करना है, स्लैश करके उस फाइल का नाम देना है। ठीक है, तो मैं ये स्लैश यूज करूँगा। ठीक है, और उसके बाद से जो भी हमारा फाइल नाम था हम यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे कह रहा है कि बैश फाइंड नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके ओके, आप कई बार अगर स्पेस भी मिसिंग करते हो ना तो ये चीज़ें शो नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ गया VAR, ठीक है, -PHP। अब जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा अननोन प्रेडिकेट VAR PHP फाइल, यानी एक्चुअली जो फाइल है ना मैं उस फाइल के बाहर आ चुका हूँ, इसलिए ये एक्चुअली उसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे उनको ये शो करेगा, ये अदर डायरेक्टरी के फाइल्स एंड फोल्डर को शो नहीं करेगा, इसलिए ये अननोन दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसे एलएस कर देता हूँ और उसके बाद से आप CD करके बाहर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास ग्रेव कमांड है। ग्रेव कमांड क्या करता है, ये प्रॉपर टॉपिक को सर्च करता है, कीवर्ड्स को। अगर आपने कोई किसी टॉपिक के बारे में लंबा चौड़ा स्पीच लिखा हुआ है, अगर आपको उस टॉपिक से अगर वह टॉपिक नहीं मिल रहा है तो उस टॉपिक से अगर कोई भी कंटेंट होगा, कोई भी लाइंस होगी, कोई भी वर्ड्स होगा, आप उस वर्ड को यूज करके उस पूरे फाइल या फोल्डर को ढूंढना चाहते हो तो वहाँ पे जो है ना हमें ग्रेप कमांड जो है वो हेल्प में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रेप लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कोटेशन का मार्क लगाऊंगा और जो भी यहाँ पे मुझे पता है कि हाँ ये जो इस नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी थी और उसमें मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ था, बस मुझे वो कंटेंट याद आ रहा है। ठीक है, तो आप उस कंटेंट को यहाँ पर डाल सकती हैं और जैसे आप कंटेंट वहाँ पर डालेंगी, सर्च करेंगी तो प्रॉपर वो सर्च करके हमें कंटेंट दे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेप कमांड का यूज है। अगला जो है हमारा कि यहाँ पे ये जो है wget जो है वो उसके लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप किसी URL को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रॉम ओरिजिनल, यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम फाइल फ्रॉम द URL, अगर आपको फाइल डाउनलोड करना है URL को यूज करके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वाले कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो कमांड है ना वो बेसिकली बहुत ही बढ़िया है, आप इसे यूज कर सकते हो किसी फाइल एंड फोल्डर को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड फाइल फ्रॉम URL। आपको सेम चीज़ें आपको टाइप करनी है। ठीक है, wget और URL, और यहाँ पे जो भी आपको URL प्रोवाइड करेंगे जाएगी, आप उस URL को यूज करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
सर जैसे कि यूट्यूब के यूआरएल होते हैं जो भी HTTP से स्टार्ट होते हैं वही। अब वो तो वो भी डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे ये होता है ना कि कई बार आपको लिंक दिया जाता है कि आप इस लिंक पे जाके फाइल को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो हाँ हम हाँ। उसको ओपन करते हैं तो वो फाइल कहीं ना कहीं ओपन होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो गूगल ड्राइव में ओपन होती है, किसी प्रॉपर फाइल में डाउनलोड ओपन होती है। तो अगर मुझे वहाँ पे उस फाइल को डाउनलोड करना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में वो डाउनलोड हो जाए, तो वहाँ पे हमें डब्ल्यू गेट और जो भी यूआरएल होगा उस यूआरएल को हमें पेस्ट कर देना है। तो वो मेरा जो कंटेंट होगा ना वो मुझे डाउनलोड करके दे देगा। जैसे कि मान लो हमें एक यूट्यूब के लिए वीडियो का हाँ यूआरएल है पे। हाँ हाँ, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वीडियो का यूआरएल है, अब उस यूआरएल में हाँ। गाने जो हैं, ठीक है, अब मैं उस यूआरएल को वहाँ से कॉपी करूँगा, डब्ल्यू गेट लिखूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड करके हमें दे देगा। अच्छा मतलब डब्लू गेट और फिर स्पेस करके और यो जो पूरा यूआरएल है हाँ, वो यहाँ पे पेस्ट जो कर भी देंगे। पूरा यूआरएल है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, बट ये भी और कंडीशन होता सर है। एक चीज और, ये हाँ जी रैप है जो इससे ऊपर आपने अब जस्ट बताया है, हाँ हाँ। इसका थोड़ा दोबारा बता दीजिएगा, मतलब क्या कुछ होता है इसमें, एक बार अच्छे से जैसे बता। कि अगर मैंने कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, तो मुझे उस हम्म फाइल का नाम नहीं पता है, ठीक है, बट उसके अंदर जो हम्म कंटेंट है ना वो मुझे पता है कि मैंने उसके अंदर ये चीज़ लिख रखा हुआ है, ठीक है। हम्म तो वो क्या करेगा, जो ग्रेप कमांड होता है ना वो क्या करेगा कि उस कीवर्ड को यूज करके उस फाइल या फोल्डर को ढूंढने में हेल्प करता है। अच्छा मतलब ये जैसे कि जितने, जैसे हमारे पास फाइल है कोई, उसमें 5-6 कंटेंट है, पर हाँ, हमारा फिक्स नहीं है क्या क्या कंटेंट है, तो ये लिस्ट दिखा देगा कंटेंट की कि नहीं ये थे उसके अंदर। नहीं, तो वो कंटेंट नहीं दिखाएगा। जैसे आपको ये पता है कि उसका जैसे हमारे पास फाइल पड़ी है, ठीक है, हमें फाइल का नाम ठीक नहीं है। याद है, बट हम उसके अंदर फाइल जो है ना फाइल का कंटेंट हमें याद है। अच्छा। जैसे मैंने फाइल बना रखी है, बट मुझे पता नहीं है कि मैंने किस नाम से फाइल बना रखी है, बट मुझे ये पता है कि मैंने वहाँ पे टर्मेक्स नाम से कंटेंट लिखा हुआ है, कि मैंने वहाँ पे टर्मेक्स का जो भी कमेंट है मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कमांड है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि इंटरमीडिएट लेवल जो लिखा हुआ है उसके अंदर पड़ा हुआ है पहले से ही, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो किस फोल्डर के नाम से वो सेव है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ग्रेप कमांड करूँगा, और यहाँ पे जो हमारा डबल कोटेशन है उस कोटेशन के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, इंटरमीडिएट लेवल। तो वो क्या करेगा कि वो सर्च करेगा कि ये जो इंटरमीडिएट लेवल जो लिखा हुआ है वो किस फाइल का कंटेंट है, और उस फाइल को हमें ला के दे देगा कि हाँ इस फाइल का ये कंटेंट है। अच्छा सर, समझ गया। ठीक है, तो हमें हाँ यहाँ पे, सर। हाँ यहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है, ओके सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स। हाँ ये हमें ज़्यादातर हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। ओके सर, सर आ गया समझ में एकदम। बाकी यहाँ पे कुछ और भी कमेंट है, आप इसको यूज करें हुए, ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइल्स होते हैं जो ओरिजिनल नेम से होते हैं। जैसे कि ये क्या करता है कि अगर ये आप डाउनलोड करते हो ना तो वहाँ पे ये प्रॉपर कोई भी नाम दे देता है, शॉर्टकट नाम दे देता है। बट जो हमारा कर्ल और हाइफन ओ है वो मतलब आउटपुट है, और यहाँ पे यूआरएल दे देंगे तो उसे ओरिजिनल नाम से सेव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कि कई बार आप क्या करते हो कि जिप फाइल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे अगर आपने जिप फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे जिप हाइफन आर देना है और फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। तो उस फाइल को ये क्या करेगा कि जिप नाम से कन्वर्ट कर देगा। अगर उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो अनजिप लिखोगे, और यहाँ पे ये जो टार है, टार जी जिप करके एक फाइल आता है, तो आप यहाँ पे अगर इस नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो हाइफन सी यूज कर किया जाता है। अगर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी उसका जो भी हमने कंप्रेस कर रखा हुआ है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्स कमांड ही दूंगा, बाकी कमांड जो है वो सेम होता है, ठीक है। बस यहाँ पे सी का मतलब होता है क्रिएट और एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कमांड जो है आप इसको यूज करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अभी अभी आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।